हर हर गंगे, हर हर शंभो, सीताराम। प्रयागराज महाकुंभ में एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। एक बार पुनः माँ गंगा का तट है, माँ गंगा का आंचल है, माँ गंगा का किनारा है। पुनः सत्संग की थोड़ी इच्छा है। ऐसा लग रहा था कि मौनी अमावस्या के बाद और बसंत पंचमी के बाद महाकुंभ में थोड़ी संख्या कम होगी, भीड़ छटेगी। एक दो दिन के लिए ऐसी स्थिति बनी, लेकिन इसके बाद पुनः वही भीड़, वही संख्या, श्रद्धालुओं का वही समूह माँ गंगा के किनारे संगम में और प्रयागराज में उमड़ पड़ा। इसलिए उस तरह का एकांत माँ गंगा के तट पर कहीं भी नहीं मिला। वो स्थान जहाँ बैठकर एकांतिक वार्तालाप हो सके, ऐसा स्थान नहीं मिला। आइए, अब जबकि माघ मास अपनी पूर्णाहुति की ओर है, समाप्त हो रहा है, माघ मास पर यहाँ कल्पवास का क्या खास महत्व है, क्या खास ऐसा है जो रेखांकित किया जाता है, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यूँ तो जो कुंभ है, महाकुंभ है, प्रयागराज महाकुंभ है, वो 45 दिनों का है। पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होकर और महाशिवरात्रि तक ये अनवरत चलता है। अपनी पूरी उत्सव धर्मता के साथ चलता है, अपने पूरे श्रृंगार के साथ चलता है, अपने पूरे आध्यात्मिक वैभव के साथ चलता है। लेकिन ये जो प्रारंभ के 30 दिन हैं, माघ मास है, वो बहुत विशेष है, बहुत ख़ास है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक शाही स्नान होते हैं, क्योंकि इसमें महाकुंभ पूरी तरह से अपने उत्कर्ष पर होता है, सजा संवरा होता है, आध्यात्मिक समागम होता है, संतों का और भक्तों का सर्वाधिक मिलन इसी समय होता है, इन्हीं दिनों में होता है। और सबसे बड़ी बात कि इस माघ महीने में कल्पवासी यहाँ आते हैं। कल्पवास जो प्रयागराज का माघ महीने में एक तरह का प्राण है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं, एक महीने के लिए रहते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और इसके बाद फिर सभी यहाँ की स्मृतियाँ लेकर अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। ये कल्पवास क्या है, प्रयागराज में इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है, आज ये जानने का प्रयत्न करते हैं। पौष मास की पूर्णिमा के एक दिन या 2 दिन पहले देश के अलग अलग हिस्सों से जो आध्यात्मिक लोग हैं, सनातनी लोग हैं, यहाँ प्रयागराज में आते हैं। चाहे महाकुंभ हो, अर्धकुंभ हो या न हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माघ महीना ही उनके लिए विशेष महत्व का है। पूरे माघ महीने में वो यहाँ रहने के लिए आते हैं। तो 1-2 दिन पहले आ जाते हैं, अपना स्थान अधिग्रहित करते हैं। यहाँ प्रयागराज में पंडे हैं, वो पंडे जिनके यजमान देश भर के अलग अलग हिस्सों में हैं। सभी अलग अलग ज़िलों के तीर्थ पुरोहित होते हैं, पंडे होते हैं और उनके यजमान होते हैं। वो उनके पास आते हैं और उनसे जगह लेते हैं। ये जो पंडे हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, सरकार से ये जगह अपने लिए आवंटित कराते हैं और फिर इसके बाद उसके छोटे छोटे हिस्से करके उसमें छोटे छोटे टेंट बनाकर वो अपने यजमानों को देते हैं। उनसे कुछ उसका एक नाम मात्र का शुल्क लेते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते, अपने तीर्थ पुरोहितों के यहाँ नहीं जाते, वे दूसरे जगहों पर जाते हैं। जो दूसरे तीर्थ पुरोहित हैं, जो एक तरह का ये काम करते हैं, स्थान अधिग्रहित करने का, आवंटित कराने का और फिर लोगों को देने का, उनके पास जाते हैं और उनसे वो स्थान ले लेते हैं। इस तरह जब पौष मास की पूर्णिमा आती है, उस दिन वो अपना जो टेंट है, तंबू है, छोटी सी कुटिया है, वो यहाँ प्रयागराज में इस ज़मीन पर बना लेते हैं। ये जो रेत है, ये रेत भरी धरती है, रमण रेती है, इस रेती में वो अपना तंबू लगा लेते हैं और तंबू लगाने के बाद ये निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनको यहाँ 1 महीने बिताना है। कल्पवासी
जब माघ महीने में यहाँ प्रयागराज में कल्पवास के लिए आते हैं तो सबसे पहले माँ गंगा के तट पर क्षौर कर्म करवाते हैं, अपने सिर का मुंडन करवाते हैं, दाढ़ी के बाल निकलवा देते हैं। कहा जाता है ना, गया पिंडे प्रयाग मुंडे, तो प्रयाग में मुंडन करवा लेते हैं। और जब कल्पवास समाप्त होता है, उसकी पूर्णाहुति होती है, तो पुनः एक बार क्षौर कर्म करवाते हैं। ऐसा मानकर चलते हैं कि इससे एक तो उनकी पहचान भी होती है और दूसरा ये कि यहाँ 1 महीने तक फिर तेल, साबुन और तमाम जो साफ करने वाले रासायनिक पदार्थ हैं उनका उपयोग नहीं करते, उनका इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए अगर शरीर पर, सिर के ऊपर उस तरह से केश नहीं है तो उन्हें स्वच्छ रखने में, उन्हें साफ रखने में आसानी होती है। पहला स्नान पौष मास की पूर्णिमा को ही करते हैं। स्नान करने के लिए अल सुबह तड़के आप समझ लीजिए कि 3 बजे से 4 बजे के बीच या 5 बजे तक वो माँ गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। डुबकी लगाने के बाद माँ की पूजा अर्चना करते हैं। जिसका जैसा नियम है, जो जिस भाव से माँ की पूजा करना चाहता है, अपने आराध्य की पूजा करना चाहता है, वो उस भाव से करता है। अर्घ देते हैं, धूप दीप करते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद सभी अपनी कुटिया पर जाते हैं, वहाँ लौट कर जाते हैं और वहाँ अपना जो एक अनुष्ठान है उसे करते हैं। यहाँ आने के बाद तरह तरह के अनुष्ठान कल्पवासी करते हैं। प्रमुख रूप से जो कल्पवासी आते हैं वो रामचरितमानस का मास पारायण अवश्य करते हैं। प्रतिदिन एक जो मास पारायण का एक हिस्सा है उसे करते हैं, पूरे भक्तिभाव के साथ करते हैं और समझ लीजिए कि वो अपने आप को भगवान श्री राम में एकात्म कर लेते हैं, उसमें लीन कर लेते हैं। इसके बाद जो दिनचर्या का प्रारंभिक हिस्सा है, आपको ये भी बता दें कि जिस दिन यहाँ आते हैं उसी दिन पौष मास की पूर्णिमा के दिन ही अपनी कुटिया के ठीक सामने जौ लाते हैं और जौ को रोपते हैं, उसको बो देते हैं ज़मीन पर, एक निश्चित स्थान पर उसको बो देते हैं और उसको प्रतिदिन सिंचित करते हैं। घर से तुलसी लेकर आते हैं, तुलसी का छोटा पौधा लेकर आते हैं, गमले में लेकर आते हैं या अलग से लेकर आते हैं, फिर उसे वहाँ पर लगा देते हैं। केले का एक छोटा सा पौधा लेकर आते हैं, उसको भी वहाँ लगा देते हैं और इस तरह केला, जौ और तुलसी अपनी कुटिया के ठीक सामने रोपित कर देते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर पंक्ति है, तुलसी, केला और जौ का संगम, माघ मास का प्रयागराज का दृश्य विहंगम। ये दृश्य ऐसा बनता है, छोटी सी कपड़े की कुटिया है और कुटिया के सामने वो जौ है, तुलसी हैं और केला है। समस्त जो सनातनी हैं, जो भगवान विष्णु को मानने वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं, वो आमतौर पर इस तरह का एक नियम करते हैं। यहाँ माघ महीने में कल्पवास करते हुए कल्पवासी श्री रामचरितमानस का पारायण तो करते ही हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही नाम सुमिरन भी करते हैं। नित्य अपनी माला करते रहते हैं, अपने इष्ट को निरंतर अपने में धारण किए रहते हैं। वैसे तो अपने इष्ट का सुमिरन कहीं भी किया जाए उतना ही फलदायी है, उतना ही पुण्य है, उतना ही पवित्र है, लेकिन यहाँ माँ गंगा के तट पर, खासकर प्रयागराज क्षेत्र में जब नाम सुमिरन होता है तो उसका फल कई गुना अधिक हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, ऐसा कल्पवासी मानते हैं। इसलिए वो निरंतर नाम सुमिरन में रहते हैं। फिर वो स्वल्पाहार, बाल भोग वगैरह करते हैं और इसके बाद फिर प्रयागराज का दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज के, जो यहाँ के देव हैं, अधिष्ठात्रा हैं, वो उनकी परिक्रमा करने के लिए जाते हैं और लगभग नित्य ही ऐसा करते हैं। अपनी कुटिया से निकलते हैं। वैसे महाकुंभ में तो
उन जो कल्पवासी हैं उन्हें प्रयागराज संगम से तनिक सा दूर कर दिया गया है। प्रयागराज संगम के पास प्रशासन और साधुओं के अखाड़े हैं। कल्पवासी वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, 6, 7 और 8 नंबर सेक्टर में हैं, काफ़ी दूर हैं। इसके बाद भी वो अपने सेक्टर से निकलते हैं, अपनी कुटिया से निकलते हैं और नाग वासुकी के, बेनी माधव के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और कई बार संगम तक चले जाते हैं। अलोपी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। इन 3-4 स्थलों का प्रमुख रूप से दर्शन प्रयत्न करते हैं कि प्रतिदिन उन्हें हो जाए। माँ गंगा का दर्शन और अवगाहन तो प्रतिदिन होना ही है। ये दर्शन करते हैं और 4 बजे से, दोपहर बाद 4 बजे से कथाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग पांडाल हैं, उन पांडालों में अलग अलग कथाकार आते हैं, संत जन आते हैं, महात्मागण आते हैं, साधु आते हैं। वो अपना व्याख्यान करते हैं, वो अलग अलग विषयों पर अपनी व्याख्याएं करते हैं, अपने भाष्य करते हैं। वैष्णव लोग रामचरितमानस का भाष्य करते हैं, श्रीमद् भागवत का भाष्य करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उसको सुनने के लिए कल्पवासी वहाँ जाते हैं। कुछ कल्पवासी तो लगभग एक ही पांडाल में रहते हैं, एक ही पांडाल में एक ही कथाकार के आश्रम में जाकर वहाँ प्रतिदिन कथा सुनते हैं, लगभग पूरी कथा सुन लेते हैं। और कुछ लोग अलग अलग संतों की कथाएं अलग अलग दिनों में जाकर अलग अलग प्रसंगों को सुनते हैं, अलग अलग संतों की कथाओं का, उनकी कथामृत का रसास्वादन करते हैं। जो कल्पवासी होते हैं वो रामचरितमानस के पारायण के साथ श्रीमद् भागवत का पारायण भी करते हैं। वो श्रीमद् भागवत ऐसा वो मान कर चलते हैं कि यहाँ रहते हुए जब श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं तो वो स्वयं श्री हरि को और माँ गंगा को उस कथा को सुनाते हैं और उसके साथ वो परमानंद की प्राप्ति करते हैं। कथा सुनते सुनते संध्या हो जाती है और जब वो कुटिया की ओर लौटते हैं तो उस कथा में डूबे हुए लौटते हैं, उस भाव में डूबे हुए लौटते हैं, अपने आराध्य के प्रेम में डूबे हुए लौटते हैं। आते हैं और फिर संध्या आरती करते हैं। अपने इष्ट को, भगवान राम को, शिव को, गोपाल जी को, इन सबको आरती करते हैं और साथ ही जो तुलसी, जो जव, जो केला उनने अपनी कुटिया के बाहर लगा रखा है उसको भी दीप दान करते हैं, उसे भी दीप दिखाते हैं। इसी बीच बहुत से कल्पवासी अपने तट से निकलकर माँ गंगा के घाट पर आते हैं और माँ गंगा को संध्या की आरती करते हैं, उनकी संध्या की आरती करते हैं, संध्या का दीप दान करते हैं। ऐसा वो नित्य 1 महीने तक करते हैं और ये मान कर चलते हैं कि माघ महीना जो पूरी तरह से बहुत पवित्र महीना है, जो स्नान का महीना है, जो ध्यान और अर्चन का महीना है, जो पूजन का महीना है, वो ऐसा करके और अपने जीवन में जो 12 महीने हैं उनमें से 1 महीना ऐसा निकालते हैं जब वो अपने समीप होते हैं, अपने परिवार के होते हुए भी उसे छोड़कर 1 महीने के लिए अपने लिए समय निकालते हैं और अपने आराध्य से तादात्म्य बनाते हैं, अपने आप को खोजते हैं। यहाँ जो पंडाल बनते हैं, छोटी छोटी कुटिया बनती हैं, उसी के अंदर वो अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। एकाहारी होते हैं, दिन भर में एक ही बार भोजन करते हैं, बार बार भोजन से परहेज करते हैं। एक बार भोजन करके वो ऐसा मान कर चलते हैं कि इससे वो कम आहार लेकर और जो अपना आलस्य है उससे दूर होते हैं और जो इष्ट का स्मरण है उसको करने में, इष्ट के आसपास रहने में उन्हें आसानी होती है। मैंने देखा है आज तो मोबाइल का और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म का युग है, लेकिन इसके पहले जब कभी ये तमाम दूरभाष की सुविधा नहीं थी और डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे, तब भी लोग दूर दूर से यहाँ आते थे और अपना स्थान
खोज लेते थे, पा जाते थे। उसके लिए ये जो यहाँ प्रयागराज में एक संख्या बनाई जाती थी कि जैसे सेक्टर अलग अलग बांट दिए जाते थे, इस बार भी सेक्टर बटे हुए हैं। महाकुंभ के लिए थोड़ा ज़्यादा सेक्टर हैं, और जब महाकुंभ नहीं होता, केवल माघ मास होता है, तब सेक्टरों की संख्या कम होती है। और सेक्टरों उसी सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कल्पवासी रहते हैं, और उसे उनकी जो गली की संख्या है उसको गाटा नंबर, गाटा संख्या अलग अलग दे दी जाती है। तो जो कल्पवासी जिस गाटा संख्या में रहता है वहाँ पर उसको खोजने में आसानी होती है। साथ ही उससे जो मिलने के लिए लोग आते हैं उन्हें भी आसानी होती है। इसके अलावा यहाँ जो पंडे होते हैं, तीर्थ पुरोहित होते हैं, उनके अलग अलग झंडे होते हैं, और उन झंडों के अलग अलग निशान होते हैं। वो जो झंडे हैं, जो अलग अलग निशान हैं, उससे जो कल्पवासी होते हैं उन्हें भी अपनी कुटिया खोजने में आसानी होती है, और साथ ही जो लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनके चाहने वाले, उनके परिचित, उनके परिवारजन, उनके परिजन, उन सबको भी वो खोजने में आसानी होती है। इस तरह का जो कल्पवास है वो लगभग एक तरह से जब वृद्धावस्था प्रारंभ होती है और वानप्रस्थ जीवन एक तरह से कहें कि प्रारंभ होता है, तब यहाँ लोग आते हैं। तो जो हमारे 4 आश्रम हमारी परंपरा में हैं, हमारी सनातन परंपरा में हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के बाद ये वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी है। वानप्रस्थ है 1 महीने के लिए संसार से दूर होकर और अपने आत्मिक संसार को, अपने आत्मिक वैभव को खोजने का प्रयत्न है। ये जहाँ एक और इस तरह का एक आध्यात्मिक केंद्र है कल्पवासियों के लिए, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा मेला है। ऐसा मेला जो पहले बहुत विरला था, और प्रयागराज या जो 4 कुंभ होते हैं उन्हीं 4 कुंभों में से हुआ करता था। अब तो खैर सारा संसार एक बाज़ार बन गया है, लेकिन तब यही बड़े बाज़ार हुआ करते थे। यही मेले ऐसे होते थे जहां आकर लोग अपनी जो सांसारिक वस्तुएं हैं उन्हें भी खरीदते थे, खोजते थे, और जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो परिजन हैं, जो कभी नहीं मिलते थे, वो भी यहाँ आकर और इस मेले में एक दूसरे से मिल जाया करते थे। संतों का और गृहस्थों का मेला तो ये था ही। यहाँ आकर संत और गृहस्थ तो आपस में मिलते ही थे, सत्संग करते ही थे। तो इस तरह आप देखें कि जो प्रयागराज में महाकुंभ है, प्रयागराज का जो अर्धकुंभ है, इसके अलावा प्रयागराज में जो प्रत्येक वर्ष का माघ मास है, वो कल्पवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो कल्पवासियों के लिए कितना पूज्य है, वो कल्पवासियों के लिए कितना स्तुत्य है। कल्पवासी पूरे 1.5 महीने तक इस मेले में नहीं रुकते। वे पौष मास की पूर्णिमा को यहाँ आते हैं, और माघ मास की पूर्णिमा का स्नान करने के बाद वे अपने अपने घर में, अपने अपने संसार में, अपने अपनी गृहस्थी में लौट जाते हैं। और साथ ही वो एक स्मृति लेकर माघ मास की, प्रयागराज की माँ गंगा में स्नान की अपने घर जाते हैं, अपने संसार में जाते हैं, और पूरे साल भर इस ऊर्जा से प्रसन्न रहते हैं, इससे स्पंदित रहते हैं। ये जो कल्पवास है ये 12 वर्ष तक चलता है। 12 वर्ष तक निरंतर माघ मास में यहाँ आते हैं और अपना वही पूजन अर्चन, स्नान वगैरह करते हैं। जब 12 वर्ष पूर्ण हो जाता है तब उनका अनुष्ठान एक तरह से संपूर्ण होता है, और उसके लिए वो एक यहाँ आयोजन करते हैं। इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर शय्यादान करते हैं। शय्यादान का आशय इस तरह से है कि जो तमाम गृहस्थी की चीज़ें हैं, जो वो खुद अपने जीवन में जिसका उपभोग करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, वो यहाँ पर दान करते हैं, एक साथ सब इकट्ठा करते हैं और वो अपने तीर्थ पुरोहित को समर्पित करते हैं। ये परंपरा बहुत प्रारंभ से रही है और अभी भी लगातार जारी है। हमने यहाँ पर रहते हुए कई बुज़ुर्गों को देखा है, ख़ासकर इस महाकुंभ में, क्योंकि
ज़्यादातर ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है कि महाकुंभ से ही कल्पवास प्रारंभ करते हैं हमारे जो सनातन प्रेमी हैं, और फिर अगले महाकुंभ तक, अगले कुंभ तक इसे करते हैं। 12 वर्ष की अवधि पूर्ण होती है। इस 12 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के बाद वो अनुष्ठान करते हैं, वो आयोजन करते हैं, शय्यादान करते हैं, और इसके बाद वो ऐसा मान कर चलते हैं, एक अनुग्रह से, माँ गंगा के प्रति एक अनुग्रह से भर जाते हैं कि हमने आप में अवगाहन किया है, आपसे कुछ पुण्य लिया है, अपने पापों को विसर्जित किया है, तो जो कृतज्ञता स्वरूप यहाँ दान कर सकते हैं वो यहाँ अपने तीर्थ पुरोहित को करते हैं। उसके पहले अगर संभव होता है तो श्रीमद् भागवत का एक कथा सुनते हैं, उसका पारायण करवाते हैं अपने गुरुजन से, अपने श्रेष्ठ जन से। जिनसे संभव नहीं होता वो 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का पारायण करते हैं। जिनसे वो भी संभव नहीं होता वो श्री राम नाम का सुमिरन करते हैं, वगैरह वगैरह। कई वर्षों से, जाने कितने वर्षों से, जाने कितने हजार वर्षों से, जाने कितने लाखों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। कल्पवास की ये बहुत सात्विक परंपरा चली आ रही है, और इस परंपरा का निर्वाह उम्मीद है कि और भी हजारों सहस्रों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक, जब तक समय अपनी पहली धुरी से प्रारंभ होकर अंतिम धुरी तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि ये जो हमारा सनातन है वो अखंड है, और सनातन के जुड़े हुए जो कर्मकांड हैं निश्चित रूप से वो भी अखंड हैं। इतना ही। हर हर गंगे, हर हर शंभो, सीताराम।